जी नमस्कार नमस्कार दोस्तों। चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। पुरानी जहाँ से बची थी अपन पढ़ रहे थे। अब आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जनजातीय आंदोलन। क्या करेंगे? जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट जिसे कहते हैं अपन। उसके अंदर क्या होता है आपके कि जैसे पिछली बार तो अपन ने क्या पढ़े थे, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। उनके अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर कौन कौन से आंदोलन हुए थे उनके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। ठीक है। एक भरतपुर किसान आंदोलन के अंदर आप नेता लिख लीजिए। लास्ट अपन ने क्लास में देखा ना, अंदर आप देख लीजिए भरतपुर किसान आंदोलन। इसके नेता का नाम है आपके लंबरदार बोझ। का क्या नाम है? लंबरदार बोझ, तो ये इसके नेता का नाम है, तो ये थोड़ा सा आप अलग से लिख लीजिए पॉइंट बना के। बाकी रीजन की बात करें तो वही हो गए इसमें सेम में। ठीक है, अधिक भू राजस्व वगैरह उन पे अपन चर्चा नहीं करेंगे, बस इनके नेता है। और ये नेता भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, इसको स्टार लगा लेना। कई बार आपके आरएस के अंदर भरतपुर के जो नेता कौन है उनके बारे में पूछा गया है, या भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित कौन नेता है, तो आपके उसमें लंबरदार बोझ ऑप्शन आया था और वो मोस्टली सही हुआ है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके आज अपन पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन या ट्राइबल मूवमेंट जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या था, जैसे किसान आंदोलन के भू राजस्व वगैरह और ऐसे व्यवस्थाएं थी। ठीक है, बेगार लेते थे इनसे, अधिक लाग बाग लेते थे। तो वैसे के वैसे जनजातियों में भी आंदोलन फैला था। उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनकी बात करें अपन कारणों की, तो एक तो क्या है, अंग्रेजों ने नई व्यवस्थाएं स्थापित कर दी थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिए थे, रिफॉर्म्स कर दिए थे उन्होंने उनके अंदर। तो वो क्या है, जनजातियां हैं वो समझ नहीं पाई, आपके ट्राइब से वो क्या कर नहीं पाई, समझ नहीं पाई उनको। और समझ नहीं पाई तो उनको लगा कैसे कुछ ना कुछ हम पे थोपाथापी एक तरीके से, या हमारे पर्सनल जो राइट्स हैं उनके अंदर इनका क्या हस्तक्षेप हो रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस वजह से आंदोलन कर दिया। फिर इनकी एक जो स्थानांतरित कृषि थी, ठीक है, उन पे क्या कर दिया इन्होंने, रोक लगा दिया अंग्रेजों ने। ये स्थानांतरित कृषि से क्या मतलब है कि ये जंगलों को काटते, ठीक है, और उनकी लकड़ियों को जलाते राख के अंदर, और उससे वो जो उपजाऊ मतलब एक तरीके से मिट्टी हो जाती थी, उसके अंदर खेती करते। और जैसे ही वो फसल आई, फिर उस जगह से छोड़ के नेक्स्ट जगह पे चले जाते थे, वहां पे सेम प्रोसेस करते वापस, और ऐसे ऐसे करते ही घुमंतु या एक तरीके से स्थानांतरित कृषि करते रहते। फिर इसके बाद में और कुछ देखें तो ये कुछ कर लेते थे जनजातियां जंगल में आने के लिए, बोलाई कर वगैरह जैसे। ठीक है, बोलाई कर क्या था, एक तरीके का रक्षा करता। ठीक है, कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो पूछते हैं आम लोग कि किससे भाई रक्षा करोगे तुम? क्या हमारे से खुद से ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी रक्षा किससे करेंगे? हम खुद से करेंगे। हमसे रक्षा चाहते हो तो हमें टैक्स दो, एक तरीके से। तो ये क्या करते थे, एक तरीके से बोला ही कर लेते थे। तो इनको भी क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया अंग्रेजों ने, इन पे रोक लगा दी। इनकी परंपरागत जो न्याय न्याय व्यवस्था थी उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। इनके खुद की कुछ एक तरीके से पंचायतें बनती थी, ठीक है, उनके खुद के कुछ मुखिया होते थे, और वही क्या करते थे, इनका न्याय करते थे। और उनके अंदर जैसे इनके डाकन प्रथा वगैरह और ऐसे एक तरीके थी, तो ये स्वरूप सिंह ने आपके बंद कर दिया था इनको। तो इनकी जो मतलब एक तरीके से परंपरागत रीति रिवाज थे या इनकी जो धारणाएं थी उन पे भी कहीं ना कहीं इन्होंने चोट करी थी। तो इस वजह से भी एक ये कारण हो गया इनके आंदोलन करने का। तो इस तरीके से कुछ मुख्य मुख्य कारण थे इनके, इन वजह से ट्राइबल मूवमेंट आपके स्टार्ट हुए हैं। तो देख लेते हैं आप धीरे धीरे एक करके। सबसे पहले अपन देखेंगे भगत आंदोलन के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए आप, नया टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। क्या है? जातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। कारण मैंने बता ही दिए। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन चर्चा करते हैं। जो आपके पहला है भगत आंदोलन।
के बारे में। भगत आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि ये आंदोलन है आपके किस क्षेत्र में फैला था, वागड़ क्षेत्र में। वागड़ यानी आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो इधर दक्षिणी राजस्थान के अंदर आपके आंदोलन फैला था, और ये किन्होंने किया था, तो आपके भील जनजाति ने। किसने किया था, भील जनजाति ने। तो वागड़ के अंदर आपके स्टार्ट हुआ। किसने किया है, तो आपके भील जनजाति ने। भील जनजाति ने इसको शुरू किया है। फिर बात करें इसके नेता की, कि भगत आंदोलन के नेता कौन थे। जैसे कि अपन पिछली बार उसमें भी पढ़ रहे थे, किसान आंदोलन के अंदर बेंगू के अंदर कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अपन देखते हैं। तो इनकी बात करें अपन नेता की, इनके नेता थे गोविंद गिरी। यहाँ लिख लेते हैं। इसकी बात कर रहे हैं अपन इनके नेता की। तो नेता के अंदर गोविंद गिरी और सुरजी भगत। गोविंद गिरी इसके अंदर मुख्य थे। कई बार इसमें गुरु भी आता है ना भाई, गोविंद गुरु, तो वो एक ही बात है, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। सेकंड है आपके सुरजी भगत। कौन है, सुरजी भगत। तो गोविंद गिरी और सुरजी भगत इनके नेता हो गए। ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो वागड़ से शुरू हुआ था आपके इस आंदोलन का। और किसने किया था, तो आपके भील जनजाति ने। किसने किया है, भील जनजाति ने। धीरे बोले भैया। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। फिर अपन बात करें इन गोविंद गिरी के बारे में, कि इनका क्या बायोडेटा था या क्या बैकग्राउंड था। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोविंद गिरी आपके थे वेदसा नामक गांव के अंदर थे, ठीक है। जो बंजारा परिवार होता है, घुमक्कड़ परिवार था एक तरीके से, उनके अंदर इनका जन्म हुआ था। कौन सी जगह पे, वेदसा में। तो ये लिख लेते हैं अपन गोविंद गिरी के बारे में। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी का जन्म की बात करें अपन, जन्म इनका हुआ है वेदसा गांव में, जो कि किधर है आपके, डूंगरपुर, बंजारा फैमिली के अंदर। बंजारा परिवार के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है आपके। फिर बात करें इससे आगे, इसके बाद इन्हें क्या हुआ कि प्रेरित कहां से हुए थे, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित हुए थे। किससे, स्वामी दयानंद सरस्वती से। ये इनसे उदयपुर के अंदर आपके मिले थे। कहां पे मिले थे, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर आपके मिलने के बाद, उदयपुर में मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, इनसे प्रेरणा ली और एकेश्वरवाद की अवधारणा दी। क्या दी, एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर के अंदर आप बिलीव करो। इनको क्या हुआ, इनसे भीलों के अंदर आपके नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का काम हुआ। क्या हुआ, नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का काम। ये देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित। क्या बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित हुए थे ये। फिर और कहां पे मिले, उदयपुर के अंदर इनसे।
फिर इसके बाद अपन बात करें तो इन्होंने क्या अपनाया, एकेश्वरवाद को। क्या किया, एकेश्वरवाद को अपनाया। फिर बात करें इसके अलावा तो इन्होंने फिर क्या किया, एकेश्वरवाद को आपको कहते हैं मोनोथिज्म। क्या कहते हैं, मोनोथिज्म। ये हो गया आपके इसके बारे में, मोनोथिज्म को इन्होंने अपनाया था। फिर बात करें इससे आगे गोविंदगिरी की, इन्होंने आपके भगत पंथ की स्थापना करी थी, ताकि क्या इनके अंदर आपके नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार हो। नेक्स्ट आपके हो जाएगा, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना। भगत पंथ की स्थापना, नैतिक व नैतिकता व आध्यात्मिकता के लिए नैतिकता व आध्यात्मिकता के लिए क्या क्या चर्चा हो गई कि गोविंदगिरी का जन्म तो आपके हुआ है वेदसा डूंगरपुर, ठीक है, एक बंजारा फैमिली के अंदर हुआ था। फिर ये प्रेरित किससे हुए, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित हुए थे, उदयपुर में इनसे मीटिंग हुई थी। और उनसे ही क्या किया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि एक ईश्वर में विश्वास करो, ठीक है, ताकि उससे क्या है, थोड़ा सा उनका मानना ऐसा था कि इससे प्रेरणा अधिक मिलती है आपके, ठीक है, और आपके जो मतलब कहते हैं एकता आती है वो ज्यादा आती है। अलग अलग मानने से थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, बट सभी जने एक ईश्वर को मानेंगे तो इससे क्या होगी, एक रूपता आएगी आपके। इन्होंने इसे किया और एकेश्वरवाद को अपनाया, ठीक है। फिर मोनोथिज्म को अपनाया। फिर भगत पंथ की स्थापना करी, इन्होंने क्या कर दी, भगत पंथ की स्थापना कर दी थी आपके नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए। फिर आगे आपके 1803 के अंदर आपके सॉरी 1883 के अंदर इन्होंने क्या करी थी, सम सभा की स्थापना। अपन देखते हैं, सभा की क्यों की थी, आपसी एकता के लिए आपसी एकता। बिलों के बीच में क्या होता था भाई, आपसी लड़ाइयाँ काफी होती थी, ठीक है, ये आपस में झगड़ लेते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। तो इस आपसी मतलब लड़ाई को खत्म करके आपसी एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या करी थी, संप सभा की स्थापना करी थी। संप, आपको देखोगे कि संप का मतलब ही आपके क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है, आपस में प्रेम होना, ठीक है, जिसे अपने मारवाड़ साइड में कह देते हैं हम्प, ठीक है, क्या कहते हैं, हम्प, हम्पत राखनी, संपत राखनी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके संप सभा की स्थापना करी, क्यों, आपसी इनकी लड़ाइयाँ काफी होती थी, इस वजह से आपसी एकता स्थापित करने के लिए। फिर इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था आपके 1903 के अंदर, 1903 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन, इसका सम सभा का। प्रथम अधिवेशन, और ये कहाँ हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा। ये आगे मानगढ़ हत्याकांड पे आएगा, मानगढ़ पहाड़ी इधर आपके
बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन एक तरीके से। फिर 1910 के अंदर इनकी 33 मांगे रखी गई सरकार के सामने। 1910 के अंदर कितनी मांगे, 33 मांगे, पर सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। अधिवेशन के अंदर इन्होंने मांगे रखी, बट सरकार ने क्या नहीं किया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये हो गया यहां तक। और फिर आपके 1911 तक आते आते ये जो आपके क्या नाम है, संघ सभा है, ठीक है, ये क्या बन गया था, या सॉरी वेधसा है, सॉरी, तो ये क्या बन गया था, बिलों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र। बिलों की गतिविधियों का, ठीक है, ये हो गया यहां तक का। चलो एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते पीछे, क्या हुआ था। भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके, सबसे पहले जनजाति आंदोलन के अंदर कहां से हुई, बागड़, भील जनजाति ने किया। नेता कौन थे आपके, गोविंद गिरी और सुरजी भगत। कौन हो गए, गोविंद गिरी और सुरजी भगत। उसके बाद बात करें गोविंद गिरी के बारे में, अपन देख रहे थे गोविंद गिरी का जन्म आपके वेधसा डूंगरपुर के अंदर हुआ है, बंजारा फैमिली के अंदर, ठीक है, जो कि एक घुमक्कड़ आपके, अभी आपको पता है घुमक्कड़ एक जाति है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित हुए थे और इन्होंने एकेश्वरवाद को अपनाया, ठीक है, मोनोथिज्म को। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के अंदर आपके विश्वास करना। फिर भगत पंथ की स्थापना करी, नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान है तो उनके। फिर 1883 के अंदर आपके इनके क्या हुआ था, संघ सभा की स्थापना हुई थी इनके आपसी एकता के लिए। 1903 के अंदर प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पाड़ी, 10 के अंदर आपके 33 मांगे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और 11 के अंदर बिलों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र आपके ये बन गया था वेधसा। कौन, वेधसा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड, तो मानगढ़ हत्याकांड के अंदर क्या हुआ था आपके, ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था एक तो, ठीक है, कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 को। और इसके अंदर आपके क्या हुआ था, जब ये सम सभा वाले अपना अधिवेशन कर रहे थे मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है, इनका कुछ मेला वगैरह था कुछ दिन, तो ये काफी बड़ी मात्रा के अंदर आपके ये एकत्रित हुए थे, हजारों की संख्या के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर। तो वहां पे उनको पता चला, लोगों को, स्थानीय लोगों को, अन्य लोगों को, कुछ अंग्रेज अधिकारी थे या उनके कुछ सैनिक थे, उनको पता चला, तो इन्होंने पूछा भाई आप इसमें कि भाई ये क्या है, इतने तुम इकट्ठे जने क्यों हो रहे हो, ठीक है, तुम सब मतलब तुम्हारे अधिवेशन तो पहले भी हुए हैं, बट इस बार ऐसा क्या है। उसमें से कोई कुचमांदी था एक तरीके से, ठीक है, कईयों को होती है ना, कई लड़कों को क्या, हाँ मजे लेते हैं, उसने कहा कि फेंक देते हैं अपन भी कुछ ना कुछ। उससे जब पूछा गया कि भाई इतने जने क्यों इकट्ठे हो रहे हो, तो इन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या। उन्होंने कहा क्या, ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा हम एक भील देश का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक भील देश बनाएंगे अपना अलग से। भील थे वो सारे के सारे, उन्होंने कहा हम अपना क्या बनाएंगे, एक भील देश बनाएंगे। और जैसे ही उन्होंने सुना ये बात करके भाई साहब, और इसको वेधसा को ये कर देंगे, राजधानी घोषित कर देंगे, गोविंद गिरी को इसका प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसी ऐसी बातें करने लग गया वो, ठीक है। इन्होंने फिर क्या कहा, वो सैनिक भागा भागा गया फटाफट अंग्रेज अधिकारियों के पास में, पुलिस का अधिकारी था, और उन्होंने कहा कि यार भाई क्या हो गया। तो वो कहता है कि सर जी बात कुछ इस तरीके की है कि भील हो गए पागल। कैसे, कि ये अपना एक देश बना रहे हैं अलग से, और आप जल्दी से कुछ ना कुछ कार्रवाई कर लो, वरना फिर ये आपसी एकता इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आसपास के लोगों को भी ये इससे क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तो इन्होंने, पुलिस ने कहा कि पक्की जानकारी है कि बिल्कुल। तो उन्होंने 2-4 टुकड़ियां अलग अलग जगह से भेजी और उस मानगढ़ पहाड़ी को घेरा, और फिर 2-4 सैनिकों को आपके ऊपर भेजा, उनके ऊपर कि देख क्या, वो क्या ऊपर चल क्या रहा है मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। तो जैसे ही वो 4-5 सैनिक आपके ऊपर गए, उन्होंने देखा कि भाई साहब वहां तो बैठ के हो रही है भयंकर वाली, ठीक है,
और आपस में यूं मतलब कुछ न कुछ ऐसे चर्चाएं चल रही है कि ऐसे मांगे, क्योंकि आपने देखा कि अभी 1910 के अंदर इन्होंने 33 मांगे रखी थी और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था उनके ऊपर। तो इन्होंने कहा अब अपन थोड़ा सा उग्र तरीके से मनवाएंगे। तो ऐसे कुछ उन्होंने शब्द बोले तो सैनिकों ने कहा बिल्कुल सर, नीचे से इशारा करा, हाँ सर एकदम ये बात एकदम सही है और ऐसे ही कुछ ये करने वाले हैं भील देश का निर्माण टाइप। तो भाई साहब वो जब पुलिस अधिकारी था आपके अंग्रेज, उन्होंने मानगढ़ का पहाड़ी को चारों ओर से घेर के और उसके ऊपर चढ़ाई करके आपके अंधाधुंध क्या कर दी, फायरिंग कर दी। तो उसके अंदर आपके 1500 से ज्यादा भील है वो आपके क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। फिर इसके बाद में आपके गोविंद गिरी को और पुंजा धीर जी नाम के एक व्यक्ति थे उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और 7 साल के अंदर इन मतलब 7 साल तक इनको क्या कर दिया गया था, जेल के अंदर। फिर ये जब बाहर आए तो ये फिर बाद में आपके गुजरात की साइड चले गए थे और शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे, क्योंकि 7 साल 8 साल जेल के अंदर आने के बाद बड़े बड़े लोग शांतिपूर्वक जीवन जीने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करने लगे, आपके शांतिपूर्वक जीने लग गए। और जालोद गुजरात नामक एक जगह है, वहां पर ये क्या देते थे, प्रवचन देते थे शांति के। अब इनके बारे में देख लेते हैं, मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। चलो, तो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ मैसेकर लिखूं क्या? कब हुआ था आपके, तो 17 नवंबर 1913 को। क्या हुआ इसके अंदर, तो आपके 1500 भील सैनिक शहीद हो गए थे। कितने, 1500 भील शहीद सैनिक। और इसे राजस्थान का आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसके अंदर आपके गोविंद गिरी, बस पंजाब व्यक्ति थे उनको क्या कर दिया गया, आपके जेल या गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आपके 7 साल की इनको सजा हो गई। तो 7 साल बाद ये जब रिहा हुए तो इन्होंने शेष जीवन आपके काम्बिया गांव गुजरात के अंदर व्यतीत किया था। सात वर्ष बाद किया। आगे का जीवन काम्बिया गांव। गांव का नाम क्या है, काम्बिया आपके। शांतिपूर्वक तरीके से इनको भी क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि अंग्रेजों से फालतू पंगे नहीं लेने हैं आपके। आगे का जीवन क्या कर दिया था, शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने क्या किया था, जिया था। 1500 भील शहीद हो गए। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसको।
गोविंद गिरी प्लस पूंजा धीर जी को आपके गिरफ्तार कर लिया गया और 7 वर्ष के बाद इनको रिहा किया गया। और ये फिर इन्होंने शेष जीवन है या आगे का जीवन उन्होंने कहा कांपिया गांव गुजरात के अंदर आपके व्यतीत किया था शांतिपूर्वक तरीके से। और जालोद के अंदर इन्होंने क्या देते थे, प्रवचन देते थे। अब आपके इधर दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर जी ये मानगढ़ हत्याकांड आपके हुआ है 1913 के अंदर। कब हुआ है? 1913 के अंदर, 17 नवंबर 1913 के अंदर। और यहाँ पर आप लिखवा रहे हो कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसे। राजस्थान का जलियांवाला बाग मतलब जलियांवाला बाग तो हुआ ही से बाद है। कब हुआ है आपके? 13 अप्रैल 1919 को। 6 साल बाद की घटना है जलियांवाला बाग। तो फिर अपन इसको कैसे कह रहे हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड? इस तरीके से तो जलियांवाला को क्या कहना चाहिए कि ये अमृतसर का क्या है? मानगढ़ हत्याकांड। क्या है? अमृतसर का मानगढ़ हत्याकांड। बट हुआ कुछ इस तरीके से कि हिस्ट्री लिखी गई था ना, तब ये उस टाइम उजागर हुआ था। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये किस तरीके से ये इतने लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं एक नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है एक आदिवासी इलाका है। और यहाँ पर क्या था, इस क्षेत्र के अंदर ये जब हत्याकांड हो गया, ये खबर बाहर गई ही नहीं। क्या नहीं हुआ? ये खबर बाहर गई नहीं। फिर जब अपने आजादी के बाद में जब भारत आजाद हुआ, राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हो गया इंडिया लेवल पे सब पे, फिर जब इन्होंने अपना वापस इतिहास लिखने लगे हर एक रियासत के अंदर जा जाके, ठीक है, जब इधर की साइड अपन वागड़ वाले एरिया के अंदर गए, इधर साइड का इतिहास लिख रहे थे, तब पता चला इनको कि भाई यहाँ पर इस तरीके का कुछ हत्याकांड हुआ है जिसे मानकर हत्याकांड कहते हैं। 1500 से ज्यादा भील आपके शहीद हो गए थे। ये तो आपके वहीं नहीं हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, तो फिर इस वजह से इसने वो संज्ञा दी गई, क्योंकि इतिहास आपका इसका बाद में लिखा गया। क्या लिखा गया है? बाद में लिखा गया इतिहास इसका। इस वजह से इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। और गोविंद गिरी को यहाँ से क्या कर दिया गया? पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 7 वर्ष बाद रिहा। और शेष जीवन इन्होंने काम्बिया गांव गुजरात के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से निभाया, मतलब जीवन व्यतीत किया था। फिर जालोद के अंदर ये प्रवचन देते थे। जालोर नहीं, हाँ जालोद। जालोद के अंदर, ये भी गुजरात के अंदर आपके। भक्तों को क्या देते थे? प्रवचन देते थे आपके जालोद के अंदर। फिर बात करें अपन आगे की, तो इससे पहले ये क्या थे? 1908 से लेके 1911 तक आपके ईडर रियासत के अंदर थे। ईडर कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। 1908 से 1911 तक आपके ये थे ईडर के अंदर। तो उसके बारे में तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। और इनका भाई झंडा था ना, वो सफेद कलर का था। एक थोड़ा सा देख लीजिए। सफेद किसका कलर होता है? शांति का। गोविंद गिरी का झंडा है वो आपके सफेद था। फिर 1908 से लेके 11 तक आपके कहाँ पे थे? ईडर के अंदर। ईडर गुजरात के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि 1908 से गुजरात के अंदर बिलों में राजनीतिक एकता का काम किया था। यहाँ पे भी बिलों में राजनीतिक एकता। और एक आपके गांव था पालपट्टा। क्या नाम था? पालपट्टा, इधर के अंदर। इधर इन्होंने सामंतों ने और भीलों के बीच में समझौता कराया था और इनकी 21 मांगे मनवा दी थी। तो इसी टाइम पे आपके पालपट्टा गांव के अंदर सामंत भील और इनकी 21 मांगों को क्या कर दिया? पालपट्टा के सामने 21 मांगे इनकी स्वीकार ली थी।
तो ये हो गया इसके बाद। और 1910 में यहाँ से चले गए और 1911 के अंदर अपन ने देखा था कि ये वापस वेधसा चले गए थे और इसी टाइम पे आपके वेधसा है वो इनके बिलों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था। ठीक है, तो ये आज आपके हो गया भगत आंदोलन। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। ठीक है, तो भगत आंदोलन के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो ये आपके वागड़ क्षेत्र के अंदर भील जनजाति के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके नेता की बात करें तो अपन इनके कौन है, गोविंद गिरी और सुरजी भगत। कौन हो गए, गोविंद गिरी और सुरजी भगत। फिर गोविंद गिरी की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि इनका जन्म तो एक तो वेधसा डूंगरपुर के अंदर हुआ था बंजारा फैमिली के अंदर, और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित हुए थे, उदयपुर में मिले थे और एकेश्वरवाद को अपनाया था। फिर इन्होंने आपके भगत पंथ की स्थापना करी। फिर 1883 के अंदर सम सभा की स्थापना करी इन्होंने। ठीक है, आपसी एकता स्थापित करने के लिए। 1930 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर आपके। सम सभा की स्थापना, प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। फिर 1910 के अंदर आपके इसकी 33 मांगे रखी गई। ठीक है, अधिवेशन के अंदर, बट सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया आपके। 1911 तक आते आते आपकी वेधसा है वो भीलों की गतिविधियों का क्या हो गया था, मुख्य केंद्र बन चुका था। फिर इसके बाद बात करें अपन मानगढ़ हत्याकांड की, तो 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था। ठीक है, इसमें कह रहे थे भील के अपना एक अलग से देश बनाएंगे, तो इस वजह से पुलिस ने क्या कर दी थी यहाँ पर फायरिंग, और 1500 भील आपके हो गए थे शहीद यहाँ पर। फिर 1500 भील शहीद हुए तो इसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसके जो गोविंद गिरी और पुंजा धीरजी थे इसके नेता, इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार, और 7 साल बाद आपके रिहा किया गया। और इन्होंने आपका जो आगे का जीवन है वो आपके काम्बिया गांव गुजरात के अंदर व्यतीत किया शांतिपूर्वक तरीके से। जालोद के अंदर ये आपके क्या देते थे, प्रवचन देते थे। इनका झंडा था वो आपके सफेद रंग का था, जो कि एक शांति का प्रतीक है। 1908 से लेकर 1911 तक इन्होंने क्या किया था, ईडर के अंदर अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, और आपके भीलों के अंदर यहाँ पर क्या किया था, राजनीतिक चेतना का प्रसार किया था। 1910 के अंदर आपके पालपट्टा एक तरीके से जागीर थी। ठीक है, उसके अंदर सामंत और भीलों के बीच में इन्होंने क्या करवाया था, समझौता करवाया था। और इस समझौते के तहत इनकी 21 मांगे क्या कर ली गई थी, मान ली गई थी। और 11 के अंदर आपके वापस से वेधसा आए थे, और इसी के बाद में इनका पता चला कि वेधसा है वो भीलों की गतिविधियों का क्या बन गया है, मुख्य केंद्र। तो ये है आपका भगत आंदोलन। कल अपन एक ही आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।